आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का विषय उच्च शिक्षा के परिवर्तन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर पर बड़े सुधार किए जाएंगे। इसका उद्देश्य देश को सक्रिय और समावेशी ज्ञान केंद्र बनाना है, वहीं एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करना है जो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान कर सके। राज्यपाल सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि आगामी संसद सत्र में सांसदों को अपनी और परिवार की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही संसद में प्रवेश मिल सकेगा। दमोह में पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि इसके साथ ही संसद के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी रिपोर्ट पेश करना होगी। देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए श्री पटेल का मानना है कि दुविधा के कारण लोग अपना कोरोना टेस्ट नहीं करा रहे हैं, जिससे उन्हें मुक्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दमोह को 100% सैनिटाइज करने की मुहिम भी शुरू होगी। इसके लिए स्वयंसेवक कार्य करेंगे। सूचना आ रही है, उसमें दुविधा के कारण शायद लोग जांच कराने में कहीं न कहीं बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों से ये भी विनती करूंगा कि अभी संसद सत्र शुरू होने वाला है, वहां निर्देश जारी हुए हैं कि संसद सदस्य उनको अपने परिवार का, उनके अपने कार्यालय के लोगों का और पार्लियामेंट के सभी लोगों का जब तक कोरोना टेस्ट नहीं होगा वो संसद के भवन के भीतर नहीं प्रवेश कर सकते। जब ये नियम हम सब पर लागू है तो आप पर भी वही नियम लागू होगा। मुझे लगता है भयभीत होने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 9 सितंबर को स्वनिधि संवाद के माध्यम से वर्चुअल कार्यक्रम में पथ विक्रेताओं के साथ चर्चा करेंगे। योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अव्वल है। प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम का प्रसारण प्रदेश के 378 नगरीय निकायों में सार्वजनिक स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ देखा जा सकेगा। वेबकास्ट के माध्यम से भी इसका प्रसारण होगा और फेसबुक, ट्विटर जैसे माध्यम से भी इसे दिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी स्वनिधि योजना पर मध्य प्रदेश की प्रगति पर आधारित लघु फिल्म भी देखेंगे। गौरतलब है कि योजना के अंतर्गत प्रदेश में 4 लाख पथ विक्रेताओं को परिचय पत्र और वेडर प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। कुल 2,40,000 पात्र हितग्राहियों के आवेदन पोर्टल पर बैंकों के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से अब तक 1,15,000 हितग्राहियों को मंजूरी मिल चुकी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या करीब 72,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 54,649 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। उज्जैन जिले में कोरोना संक्रमण के 25 नए मामले सामने आने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 1,936 हो गई है, जबकि इनमें से 1,545 मरीज उपचार के बाद ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। ग्वालियर में 136 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। सीधी जिले में 9 नए मरीज मिलने के बाद जिले में अब तक 348 कोरोना से संक्रमित हैं। इनमें से 248 लोग स्वस्थ होने पर घर लौट चुके हैं। आगरमालवा जिले में 6 मरीज मिले हैं। जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 236 हो गई है, जबकि 190 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 61वें अंक में आज शाम आप सुनेंगे विख्यात चंदेरी साड़ियों की तर्ज पर बन रहे मैचिंग सिल्क के मास्क और इनके सफलता रचते बुनकरों की कहानी पर विशेष रिपोर्ट। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश की किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। सहकारिता विभाग कार्यप्रणाली में तकनीकी और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए विभाग की गतिविधियों और योजनाओं का मैदानी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। यह बात सहकारी मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि सहकारी संस्थाओं में गबन और घोटाले सामने आने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर कठोर कार्रवाई की जाए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश के हर गरीब को मकान उपलब्ध कराया जाएगा। कल दतिया जिले की नगर पंचायत बडौनी में उन्होंने हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की अंतिम किस्त के 25 लाख रुपए के चेक वितरित किए। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
पत्र सूचना कार्यालय भोपाल द्वारा आज आत्मनिर्भर भारत के तहत मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण रोजगार अभियान विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने अपने विचार व्यक्त किए। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन लोक सेवा गारंटी के तहत आने वाली शिकायतों का निराकरण समय सीमा में करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने के लिए होशंगाबाद जिले के सभी बैंक आज भी खुले हुए हैं और जबलपुर में कोरोना के 196 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 113 लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।